हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है डीपीएसपी के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं और अलग से आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा गार्डियन प्रिंसिपल का पार्ट है, कौन सा यहाँ पे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का पार्ट है, कौन सा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का पार्ट है। तो सोचा मैंने क्यों ना आपको मतलब अगर इन तीनों प्रिंसिपल के बेस पे अगर हमें एक भी प्रिंसिपल अगर अच्छे से लर्न है ना, अगर हम गार्डियन प्रिंसिपल को भी दिमाग में रखते हैं, क्योंकि मुझे गार्डियन प्रिंसिपल सबसे ईजी लगता है। वैसे तो बाकी भी कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो, लेकिन ऐसे जो 6 यहाँ पे गार्डियन प्रिंसिपल के जो डीपीएसपी हैं वो अब हम बार बार सुनते रहते हैं। बताऊं जैसे, क्या हमने विलेज पंचायत के बारे में नहीं सुना है? आर्टिकल नंबर 40 के अंदर दिया है। जब भी हम 73rd अमेंडमेंट को पढ़ते हैं वहां पे सेपरेटली लिखा हुआ है कि ये जो विलेज पंचायत का कंसेप्ट है गार्डियन प्रिंसिपल है। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि गांव को भी हमें डेवलप करना है, गांव को हमें सेल्फ गवर्नेंस मतलब एक यूनिट एज ए सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट बनानी है, अपने पे इंडिपेंडेंट यूनिट होनी चाहिए। गांधी जी का हमेशा से कंसेप्ट रहा है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं था। गांधी जी इसलिए चाहते थे, गांधी जी ने बोला कि भाई जो बोलते थे ना कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, ये इसके साथ ही एसोसिएट करता है। क्योंकि जब विलेज पंचायत को आप एक यूनिट बना रहे हैं तो उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आप क्या करेंगे, अब लेबर इंटेंसिव यूनिट्स क्रिएट करेंगे, लेबर इंटेंसिव आप फैक्ट्रीज लगाएंगे वहां पे। गांधी जी हमेशा इसको प्रमोट करते थे, वो कभी भी पैन इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रमोशन में नहीं थे। उनका यह था कि जो पहले जो हमारे जो गांव हुआ करते थे अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते थे, तो वैसा ही हमें बनाना है। अंग्रेजों ने वो लूटपाट चालू किया ना, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज बनानी पड़ेगी। उसमें कॉटेज इंडस्ट्री एक वन ऑफ द था। आप जानते थे ना चरखा को प्रमोट करते थे वो, तो वैसे ही दिमाग में रखना है। अगर विलेज को हमें प्रमोट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देखिए यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, हमें कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा। तो आप आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 और 43 ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। 40, 43 और 43B। और 43B अलग से क्यों ये पूछा गया, बार बार पूछा गया है, आपको लग रहा होगा कि नहीं पूछा है, ये सेपरेट इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने कौन से अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था। 97th अमेंडमेंट 2011 के बाद हमने ऐड किया। कहां ऐड किया? हमने 3 जगह पे ऐड किया है। बताता हूं। पहला तो चलिए यहीं पे हो गया एक। दूसरा हमने ऐड किया है 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी, सब क्लॉज सी के अंदर हमने ऐड किया फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन यूनियन एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और हमने एक नया पार्ट ऐड किया। उस पार्ट का क्या नाम था? पार्ट 9th B। ठीक है, 9th है हमारा म्युनिसिपैलिटी से है और 9th हमारा पार्ट 9th है दिस अरे यार पंचायती से, पंचायती राज से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 97th अमेंडमेंट के बाद हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया। एक और बात, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? नो, इट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ, मतलब उसके अंडर नहीं आता है वो। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2014 में केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट में दिया था। ठीक है, चलिए अब आपको विलेज पंचायत समझ में आ गया। द स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड गिव देम नेसेसरी पावर। कितनी पावर्स दे रखी है उन्होंने? 29 सब्जेक्ट के ऊपर पावर दे रखी है। आप अगर अलग से देखना चाहते हैं तो मैंने कुछ कंपलसरी प्रोविजन बना रखा है पंचायती राज का, आप उसको देख सकते हैं। वो हर एक स्टेट में लागू होता है, कंपलसरी प्रोविजंस। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला यहाँ पे कि कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि चेंज होके लगेंगे, बिल्कुल पैसा एक्ट में पढ़ा रखा है मैंने, लेकिन कंपलसरी प्रोविजन आप देखेंगे कि हर जगह पे रहेगा। जैसे कि 5 साल बाद इलेक्शन कराए जाने से स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होगा, स्टेट इलेक्शन का कमीशन का गठन होगा, जो लोग 21 साल से ऊपर है वोट डाल सकते हैं, ग्राम सभा का गठन होगा। ठीक है, देखिए मेरे को कैसे वर्बली सब याद है, आर्टिकल के साथ याद है, बता दूं आपको मैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 243I, 43K, 43W। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलिए उसके बाद हाँ देखिए, द स्टेट शैल प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज के टाइम पे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह से अड्डा बन गया करप्शन का। बट चलिए अगला, ये काफी बार पूछा गया है, आप देखेंगे मेरा आप PIQ सीरीज अटेंड कर रहे हैं ना, तो बहुत ईजी होगा आपके लिए समझना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC and ST एंड वीकर सेक्शन। तो देखिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की गई है यहाँ पे। अब आपको पता है हरिजन बोलते थे इनको, गांधी जी बोलते थे ना, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग होते थे उनको उन्होंने एक टर्म दिया था हरिजन, ये भगवान के लोग हैं। तो हरिजन के डेवलपमेंट की बात तो करेंगे ही ना, बिल्कुल चाहेंगे वो। अगला क्या है यहाँ पे, क्या गांधी जी अल्कोहल और ड्रग्स के फेवर में थे? क्या गांधी जी खुद ड्रिंक करते थे? नहीं करते थे। मतलब देखिए किताबों में तो वही लिखा है। तो यहाँ पे मैं बोलूं कि गांधी जी वर टोटली अगेंस्ट द अल्कोहल और लिकर बैन, सिंपल सी बात है, इन द फेवर ऑफ। क्योंकि आप जितने भी आप देखेंगे, आप नॉन कॉपरेशन देख लीजिए, सिविल डिसोबीडियंस देख लीजिए, क्विट इंडिया देख लीजिए, सब जगह पे सबसे पहला काम होता था पिकेटिंग, शॉप्स को पिकेट किया जाता था, स्पेशली जो अल्कोहल की शॉप्स होती थी। तो यहाँ पे अल्कोहल ना लिख के लिखा है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, तो इस पे प्रोहिबिट करने की बात की। कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगा। अब स्टेट के डेफिनेशन में यहाँ पे काफी बड़ा डेफिनेशन वैसे स्टेट का, जो कि आर्टिकल नंबर 12 में आता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ के ले लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है कायदे से। ओके,
तो अब दोनों के पास जब भाई इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हों कि वो अपना खर्चा चला सके, उनको मतलब दारू के भरोसे ना रहना पड़े, मतलब दारू से अच्छा खासा पैसा आता है जब उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं वो लोग। आपको पता है दारू जीएसटी के अंदर नहीं है, ये बात आपको पता होगी। तो बहुत अच्छा खासा पैसा आता है उससे। तो जब इतना रिसोर्सेज उनके पास कैपेबल हो जाए तो डेफिनेटली वो इस पे बैन लगाते हैं। बहुत सारे टाइम पे गवर्नमेंट लगाती तो है, लेकिन आपको पता है वो सस्टेनेबल बैन नहीं है। जैसे बिहार की गवर्नमेंट ने लगाया था, आपको अगर जैसे मैं बिहार के पास में रहता, मतलब मेरा नेटिव प्लेस है, तो बिहार ज़्यादा टाइम बहुत चेकिंग वोकिंग होती है, लेकिन क्या ही चेकिंग होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो वहाँ पे बंदे खड़े हैं उनको ही एक बॉटल पकड़ा दिया तो जाने देंगे, बोले चलो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। तो वहाँ पे नेपाल से दारू आना, झारखंड के रास्ते से दारू आना कोई बड़ी बात नहीं, यूपी से दारू जाना कोई बड़ी बात नहीं वहाँ पे, ठीक है। उसे बहुत जगह पे, बहुत पटना के आसपास आप बोल सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, बाकी बहुत एरिया में, हिंटरलैंड में तो नहीं है भैया वो। चलिए अगला है एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये डायरेक्टली आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। स्लॉटर ऑफ द काउज से दिमाग में रखिए आप कि भाई एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू एनिमल हस्बेंड्री की बात है, की टर्म्स है ये जो मैंने लिखे हैं ना, की टर्म्स है। स्लॉटर ऑफ द काउ आपको पता ही है, योगी गवर्नमेंट ने कितना काम किया था उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे काउ काप्स ये भी पूछा गया है कि भाई कितने टाइप के एनिमल्स को प्रोहिबिट किया गया उनका स्लॉटर, काउ, काप्स, मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। ड्रॉट कैटल मतलब जो बाद में दूध देना बंद कर देते हैं, तो उनको ही बात यहाँ पे की जा रही है, जिसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है उम्र के साथ। तो टोटल 6 डीपीएसपी हमारे इसमें मिलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं अलग से। चलिए यहाँ पे एक बार रिकैप कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे जगह होगा तो यहाँ पे कर लेते हैं, देख के तो बाद में कर लेंगे कि रिकैप ऐसे ही करते हैं। आर्टिकल नंबर 40 क्या बोलता है, विलेज पंचायत। अब ऐसे करिए तब याद होगा, विलेज पंचायत, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स लिख रहा हूं। अच्छा कौन है, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कॉटेज इंडस्ट्री, करेक्ट। हम कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। आर्टिकल 43 भी किसके बारे में बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, करेक्ट, सही बोल रहा हूं ना मैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भाई कौन से अमेंडमेंट के बाद, 97th अमेंडमेंट 2011। इट इज नॉट अंडर द आरटीआई एक्ट। उसके बाद अगला कौन सा था, 46 था, किसके लिए, एससी, एसटी एंड वीकर सेक्शन। इसकी क्या करेंगे भाई, इनको हम प्रमोट करेंगे, इनको हम एजुकेशन के सेक्टर में प्रमोट करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद 47th क्या था भैया, 47th था हमारा प्रोहिबिट, क्या कर रहे हैं हम लोग, हम प्रोहिबिट कर रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल। अल्कोहल मतलब वहां पे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स लिखा है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स लिखा है वहां पे, इसको प्रोहिबिट करिए, इसका सेल वेल सब। उसके 48 क्या बोला जाता है, 48 यहाँ पे बोला जाता है किसको प्रोहिबिट कर रहे हैं आप, क्या प्रोहिबिट करेंगे भाई, काउ स्लॉटर। काउ स्लॉटर से याद रखिए, काफी न्यूज में भी रहता है सब चीजें। तो ये देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, याद कर लिए, हो गए, ऐसे याद होता है। गांव से 3 याद कर लीजिए, गांव को प्रमोट करना है तो कॉटेज इंडस्ट्री चाहिए, विलेज पंचायत चाहिए वहां पे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहिए। उसके बाद वीकर सेक्शन, क्योंकि गांधी जी इनको हरिजन बोलते थे, इसे याद रखिए। और फिर अल्कोहल और काउ किलिंग के अगेंस्ट थे गांधी जी, दारू के खिलाफ थे। ऐसे ही दिमाग में बना के याद रखिए, आर्टिकल थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, 40 43 43 20 46 47 48, ये देखिए तो सीक्वेंस में आ गया ना, और 2 तो साथ में ही है, और 40 वाला तो आपको ऐसे ही याद रहता है। ओके चलिए, तो ये है यहाँ पे, इसको आपको मैं शेयर कर दूंगा, आई विल शेयर विथ यू ऑन अ टेलीग्राम, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस भी लाता रहूंगा, क्योंकि देखिए इस तरह मैंने काफी वीडियोस बना ली थी ऑन द PYQs, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे कंसेप्ट आपको बताने जरूरी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, आपके रिवीजन में हेल्प हो जाएगी ये। तो ऐसे भी लाता रहूंगा आपके लिए मैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे और इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल प्रिंसिपल पे। अभी आर्टिकल 44 पूछो आप, आर्टिकल 44 किससे डील करता है, इन्फॉर्म सिविल कोड से डील करता है, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे, आर्टिकल 50 किससे डील करता है, आर्टिकल 50 डील करता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे डील करते हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और पूरा डीपीएसपी एक साथ ना करके थोड़ा सा उसको बांट के करेंगे तो भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए यार, चैनल को प्रमोट करिए। और बाकी बहुत अच्छा कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है, PIQ सीरीज है, इंग्लिश की सीरीज चल रही है PIQ सीरीज, उसको भी अटेम्प्ट करिए, आपके बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में। मैं आपको बोलूंगा आपका जो वोकैब सेक्शन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और पॉलिटी तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। आप मेरे सेपरेट वीडियोस भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो मेरा PIQ है उसको कर लेंगे तो फिर तो यार उसके बाहर नहीं आएगा कुछ, इस बात की गारंटी मैं लिखित में दे सकता हूँ। चलिए सीडीएस में तो कुछ, सीडीएस ये पे में तो कुछ भी नहीं आ रहा बाहर। चलिए मिलता है अगले वीडियो में।